इंडिया ने लंच के बाद से विकेट नहीं खोया है, 0-2 आउट के बाद से विकेट नहीं खोया है, और आंकड़े ये भी बता दें कि इंडिया अभी 137 रन पीछे है। अब एक दिन का खेल बचा हुआ है, मतलब शायद 4 घंटे पहले यह था कि मैच आज खत्म, और शायद इस वक्त खुशी हम ये कह रहे हैं कि ये मैच बच सकता है। मतलब अभी भी इंग्लैंड को एक विकेट चाहिए, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड जानता है कि उनको एक विकेट मिला, दे कैन रन थ्रू दी लोअर हाफ, लेकिन जिस तरह केएल राहुल ने और गिल ने बैटिंग की है, जबरदस्त इज एन अंडरस्टेटमेंट। और सर जो पेशेंस स्पेशली दिखाया है दोनों ने, और दोनों ने कहा है कि यार हम विकेट नहीं देंगे, और वो जो लग रहा था कि यार इम्पॉसिबल है, इतनी लीड है, वो खैर इन्होंने 137 कर दी है। और यहाँ से सर अगर हम देखें कि कल का सेशन इंडिया सोचे कि यार कल हम फ्रेश डे की तरह आते हैं, और जैसे बॉलिंग में तो ऐसा रहा कि दम ही नहीं दिखाया, आप हार मान चुके थे, लेकिन बैटिंग में ये जो टेम्परामेंट दिखाया है स्पेशली केएल राहुल और गिल ने, यहाँ पर क्या वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे को तो ये मैच बचाना ही बचाना है? नहीं, ऑब्वियसली वो बिना सोच के तो नहीं बैटिंग कर रहे होंगे। और जैसे आपने कहा पेशेंस, इम्तिहान आपकी पेशेंस का भी है, इम्तिहान आपकी स्किल का भी है। 0-2 आउट के बाद अगर आप 2 सेशन आउट ही नहीं होते हो, देखिए अब जो भी है, अब बेन स्टोक्स थोड़ा लंगड़ा रहे हैं, उन्होंने बॉल भी नहीं डाला है। तो मैं अभी भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के अगर आप पोल अभी डाल देंगे तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हैं, लेकिन अब हुआ यह है कि अब आपको यह नहीं है कि पूरा दिन बैटिंग करनी है। भाई पहले आप सेशंस गिन रहे थे ना, तो आपने चूंकि 2 सेशन बैटिंग कर ली। मेरा यह मानना है कि इंडिया भाई अगर कल सारा दिन बैटिंग कर ले फिर तो चलो ड्रॉ हो ही गया, लेकिन 137 की लीड है। मैं मानता हूं कि अगर कल 2.5 सेशन, मतलब टी के बाद आधा पौना घंटा भी बैटिंग कर ले, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस मैच को ड्रॉ करा दो ना, आप थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएंगे। राहुल है इस वक्त हमारे साथ जी। राहुल, 2-3 चीजें, मतलब सारा का सारा जो आज आपने बैटिंग देखी, जो शुभमन गिल और केएल राहुल की ये जबरदस्त फाइट बैक देखा है आपने, कल के लिए ऋषभ पंत अब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जरूरत पड़ने पे क्या वो बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे। आप उनको अभी मिले भी थे शायद। फिर लोग ये जानना चाहते हैं मैनचेस्टर में कल दोपहर को हल्की फुल्की बरसात भी आ सकती है, क्या ये मैच बच सकता है? मतलब अगर आप इस वक्त मुझे पूछो, और जो इन लोगों ने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, प्लस जो आपको विकेट दिख रहा है, मुझे लगता है ये मैच जो है बड़ी आराम से तो नहीं कहूंगा, बट बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप इस टेस्ट मैच को बचा सकते हो। और दूसरी बात, अब आप ये भी देखो, आप अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेते हो, आप एक मॉरल विक्ट्री के साथ जाते हो। हालांकि मॉरल विक्ट्री छोड़ दीजिए, अगर आप, मैं कहता हूं राहुल, एक गेंद से भी ड्रॉ करा ले, आप सीरीज जिंदा लेके जाते हैं। अभी आप देखो दिल्ली दूर है, अभी फिलहाल जो है दिल्ली आपके लिए दूर है। बट आप ये भी देखिए कि जब हम लंच पे बात कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि यार अगर इंडिया ने अच्छा खेल लिया ना तो 5वें दिन लंच तक ये मैच खत्म हो जाएगा। अगर इंडिया अच्छा खेल लेगी, जब आज लंच 4थे दिन लंच पे हम बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे अगर इंडिया अच्छा खेलेगी कल लंच पे मैच खत्म हो जाएगा। अब आप बात कर रहे हो कि यार इंडिया अगर 2.5 सेशन बैटिंग कर ले, मतलब आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो अब, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। प्लस आप ये भी देखो, बड़ी लंबी सीरीज हो चुकी है। अब जो 5वां टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच क्या है, गैप कितने दिन का है? 3 दिन का। यहाँ पे बेन स्टोक्स 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, हालत देख लीजिए उनकी, बॉल नहीं टल रही है उनसे। वो हैमस्ट्रिंग है क्या है, कल जब पूछा था तो बताया था कि जी फ्लूइड्स की कमी हो गई है, इस वजह से थोड़ा वो क्रैम्प कर रहे थे, ये कर रहे थे। दूसरी चीज, क्रिस वोक्स लगातार 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनकी बॉडी का भी वेयर एंड टेयर है। अब क्या है कि अब आपने उनको 2 दिन तक मैदान पर रखना है, आपने उनको और थकाना है, फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपको वापस मैदान पर आना है इंग्लैंड को। तो अगर आप यहाँ पर ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ कर लेते हो, जिसकी पॉसिबिलिटीज अब बन चुकी हैं, लेट्स बी फेयर, जब अच्छा खेला है तो अच्छा खेला है, दे बीन वेरी गुड, दे बीन गुड विद देयर स्किल्स। अब कोई कहे अरे बेन स्टोक्स तो नहीं थे, बट उसके बावजूद आप देखो इंडिया ने अच्छा खेला है। शुभमन गिल कितना सर्कमस्पेक्ट दिख रहे थे शुरुआत में, बट आई थिंक कुछ बॉलें उन्होंने खेली, फिर उनका पैर वापस से वही जो था ना आगे लंबा पैर उनका आना शुरू हो गया। केएल राहुल वही जो ऑस्ट्रेलिया से वो कर रहे हैं, पेशेंटली बहुत बैटिंग करते हैं, बहुत एक्स्ट्रावैगेंटली बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अब कल का ओवर कितने हुए हैं अभी? 63 ओवर, मतलब पहले ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं, उसके बाद ये जो पार्टनरशिप है ये 62 ओवर, 62 ओवर्स इन दोनों ने बैटिंग की है। 174 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है,
74 2 आउट ही भारत का स्कोर है। और जैसे बात भी कर रहे थे, 2 सेशंस इंडिया ने बिना किसी विकेट गवाए बैटिंग की है। और मेरा तो ये मानना है राहुल, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूं, आप पीछे थोड़े बहुत बादल, एक थोड़ा मौसम के बारे में बता दें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया कल पहले 1 घंटे में 2 आउट नहीं होते, सपोज कीजिए अगर आके आपके 2 ही आउट हो गए, तो फिर तो यार पता नहीं क्या होगा। जी कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट डे 4 की। बॉलिंग के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडिया हिम्मत है। जब बैटिंग का आगाज हुआ, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन 0 रन पर ही दोनों आउट हो गए। क्रिस वोक्स ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन उसके बाद किसको पता था कि शुभमन गिल कप्तान और केएल राहुल मतलब कि इंडिया के लिए कमबैक वाली बारी खेलेंगे। केएल राहुल अभी 87 रन पर नॉट आउट हैं, 87 रन, एंड शुभमन गिल ने अभी तक 78 रन बना लिए हैं। और अब इंडिया को ये ट्रेल बाकी रह चुकी है वो 137 रन की। मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है। कब? अगर कल इंडिया पहले 2 सेशन बैटिंग कर जाता है, मतलब कि टी तक अगर इंडिया बैटिंग कर जाता है और वो तकरीबन 200 रन की लीड ले लेते हैं, तो ट्रिकी हो जाएगा। इंग्लैंड, ये मैं कह सकता हूं कि भाई वो चेज करने पे जा सकते हैं, वो जैसी टीम है। लेकिन अगर इंडिया को ये मैच ड्रॉ करना है तो अब इंडिया को मतलब कि लास्ट पूरा दिन खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया को, इंग्लैंड को बैटिंग का मौका देकर अपनी हार का सामान पैदा नहीं कर सकते। आज हम तारीफ करनी पड़ेगी शुभमन गिल की, जिस तरह 0 रन पर 2 आउट थे तो उन्होंने कप्तानी इनिंग खेली। और केएल राहुल का टेम्परामेंट तो भाई कमाल है यार, कमाल। वो बंदा पहले टेस्ट के अंदर 50 लगाता है, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, और आज उसने इस सीरीज के अंदर अपने 500 रन मुकम्मल कर लिए हैं। और केएल राहुल एशिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। यह है इंडिया के कप्तान की पावर। अब हमें देखना पड़ेगा कि अब क्या होने जा रहा है। कल बेन स्टोक को कुछ करिश्मा कर दें वो अलग बात है। अब चाहिए टीम इंडिया शुभमन गिल को कि भाई आप आराम आराम से लेकर चलें। कल पहला सेशन आप बगैर किसी नुकसान के खेल जाएं, उसके बाद आपके पास थोड़ी बैटिंग होगी। ऋषभ पंत का कोई पता नहीं, लेकिन वो बंदा यार मैन और हीरो, नर्व और स्टील है, वो उठ कर आ सकता है अगर इंडिया को जरूरत पड़ी। उसके बाद आपके पास जडेजा भी हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं आपके पास, वाशिंगटन सुंदर भी हैं आपके पास। एक मतलब कि कुछ बैटिंग है जो कुछ ना कुछ मतलब सकती है। अब देखते हैं कि कल इंग्लैंड किस तरह, क्योंकि आज इंग्लैंड की बॉलिंग जो है बहुत फीकी लगी। जोफ्रा भी कुछ ना कर सके। क्रिस वोक्स ने 2 विकेटें निकाली, लेकिन उसके बाद वो भी नाकाम हो गए। डॉसन ने अच्छा बॉल डाला, लेकिन अब जो करिश्मा एक बंदा कर सकता है वो है उनका कप्तान बेन स्टोक, क्योंकि उसके माइंड में जो गेम स्ट्रेटेजी है ना, गेम प्लान है, वो थोड़ा सा अप न करके चलता है। आप देखते हैं वो बंदा क्या प्लान करके आता है। और डे 5 के मुतालिक हम इंशाल्लाह देखते हैं कि कल किस नतीजे पर ये टेस्ट मैच पहुंचता है, और ये सीरीज का भी डिसाइड हो जाएगा। अगर इंडिया टेस्ट मैच को ड्रॉ करता है तो इंडिया के पास एक मौका होगा वो सीरीज को ड्रॉ कर सके, वरना इंग्लैंड ये सीरीज 3-1 से अपने नाम अभी कर लेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अपने बेज़बान राणा हसन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।